हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द करेक्ट आर्डर ऑफ पी के ए फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। देखिए, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा उसी का अपोजिट आर्डर हो जाएगा पी के ए का। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम की। जितना ज़्यादा माइनस आई माइनस एम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड का ज़्यादा होता है फिनॉल से, ये बात याद रखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड का ज़्यादा होता है फिनॉल से, ये भी बात याद रखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड का ज़्यादा होता है एसिटिक एसिड से, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड वाला। यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है। NO2 का माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब याद रखिए, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे दोनों OH कॉमन है। देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। नाइट्रोजन लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है, इसका प्लसियम माइनस आई से स्ट्रांग लगता है। ये प्लसियम के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा। ठीक है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो आर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, फिर सेकेंड वाले का। ठीक है, ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर। तो इसी का अपोजिट आर्डर हो जाएगा पी के ए का। तो सबसे ज़्यादा पी के ए किसका हो जाएगा, इसका, क्योंकि ये सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, और फिर किसका हो जाएगा, इसका, फिर किसका हो जाएगा, इसका, फिर किसका हो जाएगा, इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H+H2SO4 से, मतलब इसका डिहाइड्रेशन किया जा रहा है। पूछ रहा है एक्स क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसमें रिंग एक्सपेंशन भी होगा और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी होगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से OH को हटाएंगे, यहाँ बनाएंगे प्लस, यहाँ से OH को हटाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे प्लस। जहाँ से OH को हटाना है प्लस वहीं पे बनाना होता है। ठीक है, ये बन गया इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ पे होगा रिंग एक्सपेंशन होगा, ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। जहाँ पे प्लस चार्ज है उसको मत देखिए, आपको 1 2 3 तक चलना है, आपको 1 2 3 तक चलना है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन के लिए आपको 1 2 3 तक चलना है। देखिए, जहाँ पे प्लस चार्ज है उसको मानिए 1 2 3 हो गया। अब ध्यान देंगे, जहाँ पे प्लस चार्ज है उसको मानिए 1 2 3। देखिए, अब आप क्या करेंगे, 3 2 बाउंड को ब्रेक करिए, 3 2 बाउंड को ब्रेक करेंगे और 3 को 1 से जोड़ेंगे और 2 वाले को प्लस देंगे। 3 2 बाउंड को तोड़ेंगे, देखिए 3 2 बाउंड को तोड़ेंगे, 3 को 1 से जोड़ेंगे और 2 वाले को प्लस देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 मेंबर रिंग हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए, ये हो गया 6 मेंबर रिंग हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब ये हो जाएगा इस तरीके से, ध्यान देंगे। देखिए, जो बेंजीन का कार्नर है, इस कार्नर के बगल में क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, इसके बगल में क्या है, ब्रांच है। देखिए, इसके बगल में क्या है, ब्रांच है, इसके बगल में प्लस चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे अनस्टेबल है, ये प्लस चार्ज यहाँ पे अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ से ये वाला हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, H- यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है। अब देखिए, ध्यान देंगे, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक बार तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये वाला मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास कितना अल्फा H है, एल्कीन को करिए सर्कल। ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 3 6। ठीक है, 2 8 2 10, इसके पास 10 अल्फा है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा, इसलिए यही बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द करेक्ट आर्डर ऑफ द पी के ए वैल्यू फॉर द कंजुगेट एसिड ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिवन बिलो इज। देखिए, पी के देखिए, जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वही पी के ए का आर्डर हो जाएगा। जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वही पी के ए का आर्डर हो जाएगा। यानी आपसे क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर ही पूछ लिया है।
ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही पी के ए का ऑर्डर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही पूछ लिया है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। जितना ज़्यादा प्लस आई प्लस एम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो जितनी जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, आप कहेंगे सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई कम लग रहा है। ठीक है, ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, इसका भी लोन पे लोकलाइज है, इसका भी लोन पे लोकलाइज है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है। ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। फिर ये वाला याद रखेंगे, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए थर्ड वाला सेकंड वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ के कंपेरिजन में। देखिए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर सेकंड वाला। ठीक है, अब देखिए इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये लोन पेयर की वजह से क्या है, एरोमेटिक है। इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है। इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा थर्ड वाले का, फिर हो जाएगा आपका सेकंड वाले का। ठीक है, फिर हो जाएगा फोर्थ वाले का, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है।